बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी है। चैप्टर नंबर 3 का आज हमने आगाज़ करना है। लॉन्ग के हवाले से बहुत अहम और बहुत इस हवाले से देख लें, शार्ट के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है, इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बस आप लोगों ने ज़रा वीडियो को, लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप डिटेल से देखना, सुनना है। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि इसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आप लोग को क्लियर हो। स्टूडेंट, जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन, उसका नाम है तग़य्युरात। अब वेरिएशन में जो बातें इन्वॉल्व हैं उसमें पहली बात तो है जब हमारे पास रेशो। अब रेशो की जो डेफिनेशन है मैंने यहाँ पर राइट आउट की हुई है, लिखी हुई है। उसके अंदर जो बातें हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो ज़रा मैं आप लोग को बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं। रेशो एक्चुअली होता तो है दो चीज़ों के दरमियान, दो क्वांटिटीज़ के बिटवीन हमारे पास कंपैरिजन होता है, मवाजना होता है। डेफिनेशन अगर देखें तो कहता है अ रिलेशन, या फिर हम इसको कह सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड से मुराद यहां पर क्या होगी, हमें कैसा पता चलेगा कि ये क्वांटिटीज जो हैं वो सेम काइंड की हैं। सेम काइंड की क्वांटिटीज हम उनको कहेंगे जो कि हमारे पास एक ही यूनिट में मेजर की जा रही होंगी। उनके बिटवीन अगर कोई रिलेशन होगा, कोई ताल्लुक होगा, कोई कंपैरिजन जब हम कर रहे होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। बहुत एक सिंपल सी बात, मैं जरा बिल्कुल जो बेसिक छोटी क्लासेस की बातें हैं, हम फ्रैक्शन लिखते हुए क्या काम कर रहे होते हैं, फ्रैक्शन की हम कुछ इस तरह से बिल्कुल बेसिक है हमारे पास, हम कह लेते हैं कि ये बॉक्सेज हैं, टोटल हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 बॉक्सेज हैं। हम ऐसा कर लेते हैं कि ये जो 5 बॉक्सेज हैं इनमें हम कहते हैं कि जो हमारे पास रेड बॉक्सेज हैं वो कितने, हमारे पास 2 हैं, और जो मैंने ब्लैंक छोड़े हुए हैं वो बॉक्सेज कितने हैं, हमारे पास 3 हैं, 3 बॉक्सेज हैं। बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल है। अगर मैं ऐसे चेक करूं कि रेड बॉक्स और ब्लैंक बॉक्स में जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या है, 2 and 3 का है। जरा बात को गौर से सुनने और समझने की कोशिश करें। जो बात मैं यहां पर क्लियर करना चाह रहा हूं, मैंने क्या बोला है, मैंने कहा रेड एंड ब्लैक बॉक्सेस में जो रिलेशन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं, स्टेटमेंट को उलट दूं कि हमारे पास ब्लैक और रेड बॉक्सेस का जो रिलेशन है वो हम क्या लिखेंगे, मैं पहले ब्लैक कह रहा हूं तो वो 3 है और रेड क्या है, हमारे पास 2 है। यहां से जो हमें एक बात क्लियर होती है कि रेशो के अंदर ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है, जब मैं 2 3 की बात करूंगा, रेड एंड व्हाइट, रेड एंड ब्लैक कह लें, तो वो मींस 2 बॉक्सेस जो हैं वो हमारे पास उसके रेड हैं और 3 जो हैं वो क्या है, ब्लैक हैं। अगर मैं वही स्टेटमेंट को ऐसे लिखना चाहूं, है तो 3 2, लेकिन ये बात, ये स्टेटमेंट रेड एंड ब्लैक के हवाले से ये रेशो गलत है। हाँ, अगर मैं कहूं ब्लैक और रेड, तब ये रेशो हमारे पास क्या करती है, उसको सेटिस्फाइड करती है, क्लियर करती है। एक बात और, हम रेशो ऐसे भी ले रहे होते हैं कि टोटल बॉक्सेज हैं हमारे पास 5, रेड कितने हैं उसमें से 2 हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में हम ऐसे लिखते होते हैं 2/5। ये रेड की बात कर रहा हूं, ये रेड बॉक्सेस की हो गई। अगर मैं ब्लैंक की देख लूं, वो क्या होता है हमारे पास 3/5। तो हम इसको फ्रैक्शन में लिखते आए हैं, एक्चुअली ये भी हमारे पास फ्रैक्शन है। हम इसको भी A/B हम लिख सकते हैं, या फिर हमें लिखा जा सकता है, रेशो है तो इसको हम ऐसे भी लिख दें जैसे मैंने उसको लिखा है, या इस बात को बिल्कुल इसी तरह से हम 2/3 लिख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सी बात। पहली बात, डेफिनेशन जो है हमारे पास सेम काइंड की क्वांटिटीज होंगी, उनके बिटवीन रिलेशन होगा। ऑर्डर इसमें मैटर करता है, और इस तरह के ये जो 2 डॉट हम लगाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ये रेशो का सिंबल है बिटवीन 2 क्वांटिटीज। अच्छा, एक बात और इसके साथ कि हमारे पास होता ये है कि सेम काइंड के हमारे पास क्वांटिटीज होते हैं, यूनिट सेम होते हैं, इसलिए जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो तब क्या होता है, यूनिट कैंसल आउट हो जाते हैं। इसलिए कोई भी जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं, रेशो ले रहे होते हैं, उसका यूनिट हमारे पास नहीं होता। तो हम कह सकते हैं, अगर मैं इसकी बातों को जरा सम अप करने की कोशिश करूं,
किस तरह से सम अप हम इसको कर सकते हैं, देख लें कि हमारे पास क्या बनेगा कि हम लिख सकते हैं 2, पहली बात, पहला पॉइंट कि आर्डर जो है इसके अंदर क्या होता है, आर्डर इज इंपॉर्टेंट, बहुत कंसीडर किया जाता है कि हमारे पास क्या है, आर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये पहली बात। दूसरी बात मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, दूसरी बात ये है नो यूनिट, बिकॉज यूनिट जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका जो है आर्डर जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, यूनिट इसका नहीं होता, बिकॉज यूनिट को जब हम रेशो में लिखते हैं तो वो फ्रैक्शन में लिखेंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे कंपेयर करते हुए। तीसरी बात, कोई भी हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, सपोज ए रेशो बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए ओवर बी फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट जो क्वांटिटी होगी ए, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास एंटीसीडेंट कहलाता है, इसको क्या कहेंगे हम, एंटीसीडेंट। और जो सेकंड क्वांटिटी है हमारे पास बी, उसको हम कहते हैं कंसीक्वेंट। क्या कहते हैं, कंसीक्वेंट। इसको जरा ख्याल रखना है, एमसीक्यूज के हवाले से हमारे पास ये बातें आ सकती हैं। तो डेफिनेशन होगी रेशो की, सेम काइंड की क्वांटिटीज के बिटवीन हमारे पास रिलेशन है, आर्डर इसमें इंपॉर्टेंट होता है, मैटर करता है, यूनिट इसका कोई नहीं है, और जो हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी है उसको हम एंटीसीडेंट और सेकंड को हम क्या कहते हैं, कंसीक्वेंट कहते हैं। ये हमारी रेशो के हवाले से इसकी बेसिक डेफिनेशन और कुछ बातें। बिल्कुल इसी तरह से इस एक्सरसाइज में 3.1 में प्रोपोर्शन भी है हमारे पास, डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, रीड आउट कर देता हूं, बता भी देता हूं क्या है हमारे पास। A statement which is expressed as a equivalence means बराबरी होती है ऑफ टू रेशोस। क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ए एंड बी एक रेशो है, एंड जो अदर रेशो है वो हमारे पास क्या है, सी एंड डी। अगर हम इनको ए रेशो बी इक्विवेलेंस की बात कर रहा है, इक्वल में लिख दें सी रेशो डी, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, ये प्रोपोर्शन कहलाता है, हमारे पास तनासुब इसे कहा जाता है, उर्दू में आम अल्फाज में हम कह सकते हैं। अगर इस रिलेशन को देखें, ऐसा भी हो कि हमारे पास इफ ए बी सी डी हमारे पास 4 क्वांटिटीज हैं, तब इनको हम प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे। प्रोपोर्शन में देखें स्टूडेंट्स, हम इसको लिख सकते हैं ए रेशो बी, ये जो इस तरह का साइन है, डबल रेशो का साइन, हम इस तरह से डॉट डॉट लगाएंगे, सी रेशो डी, इसको भी हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन ही पढ़ते हैं, प्रोपोर्शन। हमारे पास क्वांटिटीज हैं, n क्वांटिटीज, 4 क्वांटिटीज हैं, ए बी सी डी, इस फॉर्म में इनको सिंबॉलिकली प्रोपोर्शन की शेप में लिखा जा सकता है। और जो बातें इसमें समझने वाले हैं, जो हम क्वेश्चन के अंदर भी यूज करेंगे, डेफिनेशन को अब मैं रेज कर देता हूं, से यही डेफिनेशन वो ये है, इसमें ए जो है वो कहलाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी सेकंड कहलाता है, सी जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन है, और डी हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन है, अगर हम इनको 1 by 1 चेक करें तो। लेकिन अगर ऐसा हो, इसमें ए एंड सी जो है, सॉरी हमारे पास ए एंड डी, ए डी ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास इसकी क्या है, एक्सट्रीम्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स कहते हैं। जो हमारे पास बी सी हैं, दरमियान वाली 2 क्वांटिटीज हैं, इन्हें हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, मीन्स हैं किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर। जो दरमियान में बिटवीन 2 क्वांटिटीज हैं वो मीन्स कहलाती हैं, और जो कॉर्नर पे हैं हमारे पास वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास एक्सट्रीम्स कहलाती हैं। अब होता ये है, अगर मैं प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को लेके चलूं स्टूडेंट्स, वो ये है, हम रेशियोज की बराबरी होती है तो हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी को ए ओवर बी इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं सी ओवर डी। थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट इसका ले, देखिए क्या होगा, हमारे पास ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब ए एंड डी हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम्स हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी सी हमारे पास मीन्स है, वो भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तरफैन भी हम इनको कहते हैं, ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जिनको हम उर्दू में वस्तान भी कहते हैं। तो यहां से अगर हम प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को देखें कि हमारे पास क्या होती है, 2 रेशियोज की इक्विवेलेंस होती है, उसको यूज करें तो हमें पता चलता है कि एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मीन्स के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। इन बातों को याद रखना है आप लोग ने, क्वेश्चंस को हम पूरे चैप्टर के अंदर सॉल्व करते हुए ये वाला जो रिलेशन है इसको हम यूज करेंगे। ये था एक ब्रीफ सा सिंपल सा इंट्रोडक्शन रेशियो
एंड प्रोपोर्शन के हवाले से अब दो क्वांटिटीज के बिटवीन हमने रेशो फाइंड किस तरह से करनी है, हम उस तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लें, एक्सरसाइज है आप लोग के पास 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट जरा मैं चेक करा देता हूँ। सिंपल से क्वेश्चन है, शार्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। रेशो हम लेना चाह रहे हैं, किस में रेशो ले रहे हैं, RS हमारे पास है 750 एंड और रेशो क्या है हमारे पास RS। क्वेश्चन जो आप लोग के पास लिखा हुआ है, सेपरेट लिखा हुआ है। रुपीज की बात करें, RS से मुराद यहां पर रुपीज हैं 1250। हम जब रेशो की बात करेंगे 750, रेशो हमारे पास क्या हो जाएगी 1250। सेम हमारे पास यूनिट है, यूनिट लिखने साथ ठीक है, नहीं लिखेंगे वो वैसे ही कैंसल आउट हो जाएंगे हमारे पास। हम इसको कैसे लिखेंगे, R हम लिख सकते हैं 750 ओवर फ्रैक्शन की फॉर्म में 1250। सेम टेबल पर हम इनको कैंसल आउट कर सकते हैं, लिखना चाहें लिख दें, दोनों आप लोग के सामने है। हम इसको लिख सकते हैं 750, इसको भी हम डिवाइड कर दें 10 पर, ये हमारे पास क्या है 1250, इसको भी 10 पे डिवाइड करें। बहुत सिंपल सी बात, तो जब डिवाइड करेंगे 10 पर तो ये हमारे पास हो जाएगा 75, इसको 10 पे डिवाइड करें, ये 125 हो गया। मजीद ये सेम टेबल पर 25 पे ही कर देता हूं, मैं जरा बड़े टेबल पे कर देता हूं। ऐसे आप लोग डिवाइड कर दें, लिख दें, डिवीजन के सैंपल लगा दें, तो क्या बनेगा हमारे पास अब ये 3 हो जाएगा। इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 5 हो जाएगा। फ्रैक्शन है, हम इसको दोबारा लिख सकते हैं प्रोपोर्शन की रेशो की शेप में, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3:5, जो कि हमारे पास 750 एंड 1250 के बिटवीन क्या है हमारे पास रेशो है। ये आप लोग का फर्स्ट पार्ट है। इस तरह से रेशोज के क्वेश्चंस को आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करना है। ये तो इस तरह का क्वेश्चन था जिनके यूनिट्स ऑलरेडी रुपीज में थे, सेम थे। मैं जरा चेक करा दूं जहां पर आप लोग के पास यूनिट जो है चेंज हो रहे हैं, जैसे आप लोग के पास, हाँ जी बिल्कुल, सेकंड पार्ट है। रेशो हम किस में ले रहे हैं 450 सेंटीमीटर है एंड 3 मीटर है। देख लें स्टूडेंट्स, हमारे पास जहां पर यूनिट सेंटीमीटर और यहां पर क्या है मीटर। सबसे पहला काम रेशो को सिंप्लीफाई करते हुए, रेशो में किसी क्वांटिटी हम ले रहे हैं किसी की, तो हमारा काम यही होगा कि हम यूनिट उनके सेम बना देंगे। ये हमारे पास 3 मीटर है। पहले देख लेते हैं, जो हमारे पास 1 मीटर होता है वो इक्वल होता है 100 मीटर्स के, 100 सेंटीमीटर्स के, सॉरी, किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर्स के। अगर हम 3 मीटर लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 300 सेंटीमीटर्स। तो ये जो मीटर्स थे उनको मैंने क्या किया सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब जब हम रेशो लेने लगेंगे तो क्या हो जाएगा 450 सेंटीमीटर रेशो 3 की मीटर्स की बजाय अब 300 सेंटीमीटर ले सकते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है हमारे पास, ये हो जाएगा 450, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे 300 सेंटीमीटर यूनिट लिख दें, ठीक है। अब आप लोग के सामने कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए रेशो का यूनिट हमारे पास नहीं होता। तो मजीद क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 450 ओवर 300। इसको भी देख लें सिमिलरली, अगर मैं इसको भी 10 पे सेम टेबल पे डिवाइड करना है, 10 पे डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा हमारे पास, ये 45 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास 30। मजीद देख लें, दोनों हमारे पास 15 पे मैं बड़े टेबल पे डिवाइड कर लेता हूं, 15 पे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 एंड ये 2। जब रेशो की बात आई, ये फ्रैक्शन को दोबारा हम रेशो की शेप में लिख देंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो उनके बिटवीन रेशियो हमारे पास 3 एंड 2 की आती है। तो इसके बाद देख लें, हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन हैं, आप लोग अगर इनको चेक कर सकते हैं। एक मैं और चेक करा देता हूं, थोड़ी आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए। सपोज हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका, उसको जरा मैं चेक करा दूं कि किस तरह से हम उसको रेशियो उनके बिटवीन लेंगे। उसमें देखिए हमारे पास है जी गिवन जो है फोर्थ पार्ट, क्या कह रहे हैं, रेशो किसके बिटवीन लेना चाह रहे हैं, कहते हैं 27 MIN लिखा हुआ है, मिनट्स की बात कर रहे हैं, 27 मिनट्स है एंड 30 सेकेंड्स। ये हमारे पास एक क्वांटिटी है। दूसरी क्वांटिटी है हमारे पास 1 आवर। अब हमने स्टूडेंट्स करना क्या है, जब हम सेम यूनिट करने जा रहे होंगे तो ज्यादा बेहतर है कि आप लोग बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करें। और जब भी हम क्या कर रहे होते हैं, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आ रहे हैं, तो सपोज जैसे हमारे पास मिनट है, हम आ रहे हैं किस में, सेकंड में,
जब हम बड़े से छोटे यूनिट की तरफ आते हैं तो हम क्या कर लेते होते हैं, हम बड़े यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं। जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आते हैं हम क्या करते हैं, सबसे छोटा यूनिट यहां पर सेकंड्स है, वो तो 30 हो गया, 27 हमारे पास है मिनट्स। अगर मैं ऐसा कर लूं, एक मिनट में हमारे पास सेकंड्स कितने होते हैं, 1 मिनट लिखा जा सकता है, वो हमारे पास क्या होते हैं 60। 27 को क्या कर लेते हैं, मैं कैलकुलेटर आप लोग यूज कर सकते हैं, 60 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास हो जाएगा 27, तो ये हमारे पास बनता है 1020, ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, सेकंड बन रहे हैं। इस क्वांटिटी में और सेकंड्स कितने हैं हमारे पास, 30 सेकंड्स हैं, तो सो हम लिख सकते हैं ये जो 27 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स हैं, इनको हम अगर ऐड कर दें तो ये क्या बनेगा हमारे पास 1620 प्लस हमारे पास 30 ये सेकंड्स, तो टोटल हमारे पास जो सेकंड बन जाएंगे वो हो जाएंगे 30 सेकंड्स हैं तो 1650 ये सेकंड्स हो गया हमारे पास। हमने क्या किया है, ये काम जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए क्या है कि इस क्वांटिटी के जो हमारे पास सेकंड्स हैं वो कितने बनता है 1650। बिल्कुल इसी तरह से 1 आवर के भी हम चेक कर लेते हैं। 1 आवर है हमारे पास, 1 आवर इक्वल में क्या होगा 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स है हमारे पास। हमने क्या करना है, इसके बनाने हैं सेकंड्स, तो इसको क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके सेकंड बन जाएंगे हमारे पास 3600 सेकंड्स बन जाएंगे। तो ये काम अब जब हम इसकी रेशो लेना चाह रहे होंगे तो मैं जरा इसको रेज कर देता हूं, इस प्रोसेस को। क्या है हमारे पास, सेकंड में लिख लेंगे, पहले हमारे पास सेकंड्स थे, ऑर्डर मैटर करता है 1650, ये भी हमारे पास सेकंड्स, रेशो लेनी है वो कितने हमारे पास 3600, और ये भी हमारे पास क्या है सेकंड्स हैं। लिखना किस तरह से हम इसको जरा देख लें, हम लिख सकते हैं कि ये 650 सेकंड्स ओवर 3600 सेकंड्स हो जाएगा। सेकंड से सेकंड्स कैंसल आउट हो जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे अब 1650 एंड 3600 डिवाइड सेम टेबल पे कर लें, इधर ही मैं डिवाइड कर दूं, पहले 10 पे जीरोस नजर आ रहे हैं तो 10 पे इजीली डिवाइड हो जाएगा। 655 ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा जी, हम इसको लिख सकते हैं 360। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट, हमारे पास रेशो नहीं है, हम जब तक ये सेम टेबल पर डिवाइड होंगे तब तक हम इनको करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। शर्त ये है कि इन्हें क्या होना चाहिए, सेम टेबल पे डिवाइड होना चाहिए। अब मैं इनका जरा सेम टेबल, जरा बड़ा टेबल ही देख लेते हैं। अगर देख लें हमारे पास 165 है, इसको बहुत इजीली ये देखें 15 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 15 पे हो जाता है। सिमिलरली इसको देखें, ये भी 15 पे हो जाता है। अगर मैं इसको करूं 360 को, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास 360 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हमारे पास क्या आता है 24, तो ये बन जाएगा 11 ओवर 24। रेशो में कैसे लिखेंगे 11 रेशो 24, जो कि हमारे पास 27 मिनट्स 30 सेकंड एंड 1 आवर के बिटवीन क्या है रेशो है। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बाकी इसके पार्ट्स यूनिट है हमारे पास, डिग्री वाला है, सेम यूनिट है, आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इसी तरह से किलोग्राम है हमारे पास, और क्या दिया हुआ है जी ग्राम्स। तो 1 किलोग्राम में हमारे पास क्या होता है 1000 ग्राम होते हैं। उस रिलेशन से आप लोग सबको ग्राम में कन्वर्ट करके इसका इजीली जो पार्ट है पार्ट नंबर 3 कर सकते हैं। 5 में सेम रेशो है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा समझने वाली बात है, रेशो के हवाले से बिल्कुल बेसिक बात है। क्वेश्चन नंबर 2, उसको देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, स्टेटमेंट पार्ट देता हूं। कहता है इन द क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, तो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो मैं पहले लिख देता हूं। टोटल स्टूडेंट्स, किसी भी क्लास के टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो कहता है 60 स्टूडेंट्स हैं। और क्या कहता है 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो इसमें जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं 25। कॉमन सी बात है, टोटल 60 हैं, गर्ल्स 25 है, तो बॉयज हम इजीली निकाल सकते हैं 60 माइनस 25, तो बॉयज कितने हैं हमारे पास, वो है 35 हो जाएंगे। अब हमने फाइंड क्या करना है, देखिए कहता है बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स की रेशियो फाइंड करनी है। तरतीब का ख्याल रखना है, ऑर्डर का ख्याल रखना है। किसकी रेशियो करनी है, बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स। हमारे पास सारी क्वांटिटीज हैं भाई,
बॉयज कितने हमने निकाले 35, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60। हम इसको लिख सकते हैं कि ये 35/60 लिखा जा सकता है। सेम टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, हमें नजर आ रहा है 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7/12। 5 पे मैंने डिवाइड कर दिया है, तो अब ये रेशो क्या बन जाएगी 7:12। ये बॉयज की टोटल 60 की क्लास में से रेशो है 7:12। बिल्कुल इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देख लें, वो क्या कहता है, यही बातें हैं। 35 ये बॉयज की तादाद में लिखा रहने देता हूं। कहता है ये हमारे पास क्या है जी, ये गर्ल्स हैं और ये हमारे पास क्या है जी बॉयज है। अब इसको देखें, वो कहता है हमारे पास बॉयज टू गर्ल्स। अब टोटल की बात नहीं है, हमें रेशो चाहिए किसकी, बॉयज रेशो गर्ल्स। ख्याल रखना है बॉयज टू गर्ल्स करना है, तो बॉयज कितने हमारे पास 35, गर्ल्स कितनी है 25, तो ये क्या हो जाएगा 35/25। सेम टेबल पे डिवाइड करें तो ये 5 पे डिवाइड होता है 7/5। बहुत आसानी से हम बॉयज और गर्ल्स के बिटवीन जो है इसकी रेशो फाइंड कर सकते हैं। ये आप लोग का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 था शार्ट के हवाले से। ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ फर्स्ट 5 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मैं चेक करा देता हूँ मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता है इफ कंडीशन दी हुई है हमारे पास 3 × 4x - 5 क्वेश्चन की स्टेटमेंट 3 × 4x - 5y, ये हमारे पास कहता है इक्वल है 2x - 7y। ये हमारे पास इक्विवेलेंस से एक रिलेशन दिया हुआ है। हमने क्या फाइंड करना है, मैं इधर लिख दूं, हमें चाहिए x रेशियो y, ये हमने फाइंड करना। सिंपलीफाई कर लेते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12x, 3 को 5 से करें 15y। सिंपल सी इनकी हमारे पास है स्टेप्स है 2x - 7y। x और y वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। 12x + 2x है, इधर ले -2x, ये -15y है, इस साइड पे ले प्लस हो जाएगा -7y, इस साइड पे मौजूद था उसको हम इधर लिखा रहने दें। 12 - 2 10x हो जाएगा, 15 - 7 8y हो जाएगा। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ये हमारे पास हो जाएगा x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये y हमारे पास इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू ये 8 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे ले आए डिवाइड हो जाएगा। इस बात को जरा देख लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 जो मल्टीप्लाई हो रहा है या बोथ साइड से हम 8 से डिवाइड भी कर सकते हैं। ये इधर ही मौजूद, ये 10 हमारे पास इधर डिवाइड हो जाएगा। सिंपलीफाई सेम टेबल पे कैंसिल आउट करें, ये 4 एंड क्या हो जाएगा हमारे पास 5 2 के साथ डिवाइड हो सकते हैं। देन x/y 4/5 फ्रैक्शन है, रेशो हमें चाहिए, रेशो की शेप में हम इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ये जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक स्टूडेंट्स शार्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन x रेशो y हमारे पास क्या है 4/5 आती है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जरा देखिए हमारे पास मिलती जुलती कंडीशंस हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस को स्टेप्स को जरा गौर से देख लें, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। 4 को देखें जरा हमारे पास। अब 4 क्या कह रहा है, कहता है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रेशियो 2p + 5। क्वेश्चन नंबर रेशियो के 2p + 5, एक क्वांटिटी ये है, दूसरी क्वांटिटी हमारे पास 3p + 4, ये एक रेशियो ये है। दूसरी रेशियो क्या कहता है, एंड वो है हमारे पास 3/4 आर इक्वल। स्टूडेंट जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है ये रेशो और ये रेशो ये दोनों अगर कहता है हमारे पास इक्वल हो, हमने क्या करना है p फाइंड करना है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी। क्या लिख सकते हैं हम, 2p + 5 रेशो 3p + 4 इक्वल है दूसरी रेशो 3 एंड रेशो 4। फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हम इसको 2p + 5 डिवाइडेड बाय 3p + 4, 3/4 लिखा जा सकता है। आगे हमारा काम, एक इक्वेशन की शेप बन गई है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2p + 5 इक्वल टू 3 × 3p + 4, इसको इस साइड से मल्टीप्लाई और 3p + 4 को राइट पे शिफ्ट करेंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8p, 4 को 5 से 20, ये हमारे पास हो जाएगा 9p प्लस क्या हो जाएगा 12। p को सेपरेट कर लेना, वेरिएबल p है हमारे पास,
20 इधर ही मौजूद रहेगा, प्लस 12 है माइनस 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9p। ये जो प्लस 8 था अगर हम इसको राइट पे शिफ्ट कर दें ये हो जाएगा माइनस 8। 20 माइनस 12 तो क्या बचेगा 8। यहां से हमारे पास 9p में से 8p निकालें तो p ही बचेगा, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड हमारा रिजल्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट। सिंपल से स्टेप्स हैं, जस्ट आप लोगों ने स्टेप्स को फॉलो करना है कि मेथड क्या है, किस तरह से उसकी वैल्यूज जो हैं जो हमें रिक्वायर्ड है हम उनको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा। 5 में क्या कहता है, फाइंड इफ द रेशो। उसमें भी यही कह रहा है कि रेशो जो है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमने x की फाइंड करनी है। क्या रेशो इक्वल है, मैं x फाइंड करना है। 3x प्लस 1, इसमें साथ दिए हुए 6x प्लस 4 प्लस 4x, एक ये रेशो ये इक्वल है। स्टेटमेंट से ही मैं लिख रहा हूं किसके इक्वल है, 2:5। हमें x रिक्वायर्ड है। बहुत आसानी से हम इसको फ्रैक्शन का जो हमारे पास रेशो का रूल है हम इस तरह से फ्रैक्शन में लिख देंगे। ये 2/5। वैसे ही स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 हमारे पास 3x प्लस 1, ये 2 ये हो जाएगा 6 प्लस 4x। सिंप्लीफाई करें, 5 को 3 से मल्टीप्लाई, 15x, 5 को 1 से 5, ये हो जाएगा 12 प्लस 8x। तो क्या लिखेंगे 15x, इसको शिफ्ट कर दें, वेरिएबल को सेपरेट कर लें, लेफ्ट पे माइनस 8x, ये 12 प्लस 5 को राइट पे शिफ्ट करेंगे, सिंबल चेंज, माइनस 5, 15 माइनस 8, 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ये 7 जो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, कैंसल आउट होंगे, 1 की बचेगा। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है ये बातें, ये वीडियो आप लोग को समझ आई होगी। फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।